जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब उमर अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सत्ता कांटों भरी ताज है और यहाँ पर सत्ता चलाना इतना आसान नहीं रहता है। खास तौर पर अब ये जो बदले हुए हालात हैं, धारा 370 और 35 से ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होंगे। ऐसे में सरकार किस तरीके से चलेगी और क्या क्या मुश्किलें उनको आ सकती हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद। कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कविंदर जी, अब लगभग तय हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की सत्ता जो है चलाना इतना आसान नहीं है क्योंकि कांटों भरा ताजी से खाना। देखिए, अगर नीयत ठीक हो, नीतियाँ ठीक हो तो सरकार बड़ी अच्छी चलती है। मन में कपट लेकर के और किसी और के एजेंडे पर काम करना, पाकिस्तान के लिए काम करना, इस प्रकार की सोच रहेगी तो सरकारें वैसे ही चलेंगी, आपस में कटुता तो आएगी। जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2010 से जिस प्रकार से सींचा है, इनको समझना चाहिए कि विकास की ओर हम बढ़े हैं। पत्थरबाजी शांति पर खत्म हुई है, शांति व्यवस्था बनी है। यहाँ पर जो इनके लिए अटकलें थी, जो इनके द्वारा पैदा की गई थी, आज उससे राहत मिली है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उस पर चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, सत्ता चलेगी, केंद्र की भी सपोर्ट रहेगी। लेकिन अगर सोच कुछ और होगी तो स्वाभाविक बात है कि सरकारें इस प्रकार से चल नहीं पाएंगी। उमर अब्दुल्ला का जब से ये तय हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, सेंटर के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति बहुत सॉफ्ट स्पोकन जो है वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माननीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या दर्शाता है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक अच्छे और बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? करनी भी चाहिए। केंद्र हमारे ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, केंद्र के सहारे हम चलते हैं। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ किया है और उनकी जो नीयत है उसके कारण से ही जम्मू कश्मीर में एक शांति व्यवस्था बनी है। एक ऐड आती है, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी, तो वही है। इनको सोचना चाहिए कि अगर सरकार चलाना चाहते हैं सचमुच तो एक सही मन के साथ सरकार चलाए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको समाप्त करें, क्योंकि इनकी सरकारों में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रही है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू और लद्दाख में इसलिए आवाज़ें उठती थी कि इनकी तरीका वो ठीक नहीं था। जो फंड एलोकेशन होती थी, दूसरी चीज़ें होती थी, उसमें भी अंतर रहता था। इसीलिए जब कोई नई चीज़ आती थी तो कश्मीर में ले जाने का प्रयास करता था। ये अच्छी बात नहीं है। समान विकास की जब बात करेंगे तो सभी के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब जो सरकार बन रही है उसमें रीजनल बैलेंस कैसा देखेंगे? क्योंकि जो मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू से उभर कर आई है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस के 5 विधायक जो हैं वहाँ से चुनकर आए हैं। तो सरकार बनती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो रीजनल बैलेंस आपको नहीं लगेगा बिगड़ेगा? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है या इन पार्टियों का सवाल है, ना तो उन्होंने जम्मू के लिए कुछ सोचा है, ना जम्मू के लिए कोई किया है। ये सो कॉल्ड जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, ये हमेशा से इन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला। ये इनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इनको समझना चाहिए। हमें लगता है कि ये कश्मीर की सरकार बनेगी, ना कि जम्मू की। ये किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए सरकार बनेगी, ना कि ये जम्मू का सोचेगा। इनके लीडरों के स्वर उसी तरह से आने शुरू हो गए हैं। डोडा में भी आपने देखा होगा कि वो गजय सिंह जो हमारे कैंडिडेट थे, उनके इन्होंने अपनी वो जो सोच है उसको दर्शाना शुरू किया है। इस प्रकार से सरकारें नहीं चलती हैं, ना चलने दी जाएंगी। इसलिए इनको ठीक सोच रखनी चाहिए। जब से उमर अब्दुल्ला ने सेंटर के प्रति बड़ा सॉफ्ट स्पोकन शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया है, ये माना जा रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में इस रीजनल बैलेंस को देखते हुए कोई पर्दे के पीछे की कोई कहानी तो नहीं चल रही? अभी नहीं है। वो क्या किस तरह से चलाते हैं वो देखा जाएगा, तो उनको आने दीजिए फिर। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में
जिस तरीके से विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, अब एक 10 सालों के बाद जो है वो चुनी हुई सरकार जो है यहाँ पर चुनकर आएगी। आपका मैंडेट जो मिला है वो विपक्ष में बैठने को मिला है। किस तरीके से आप अपना जो है वो कर्तव्य? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब सीटें कम है, जब बहुमत किसी और को मिला है तो हम विपक्ष का काम करेंगे। हमारा जो विपक्ष में बैठना भी पॉजिटिव सोच होगी, जबकि सरकार की पॉजिटिव सोच हो। इस प्रकार की सोच लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भी सुधरेगा और जम्मू कश्मीर की एक स्मूथ जो वर्किंग है वो हो पाएगी। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले सरकारें यहाँ पर चलती रही थी, अगर उसी तरीके से चलाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कड़ा जवाब देगी विपक्ष के तौर पे? देखिए, बिल्कुल उस विपक्ष का रोल निभाना है। हमने तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी का काम करना है, उसमें जैसा भी करना पड़े करेंगे। सरकार का विरोध इसलिए नहीं करना कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया ही जाएगा। अगर सरकार ठीक प्रकार से चलती है, सभी के हितों का ध्यान रखती है, तो रीजनल बैलेंस बना करके चलती है, वन साइडेड काम नहीं करती है, तो लेकिन अभी लगता नहीं जो इनकी जो सोच है, जो किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति इनकी वो जो सोच है, तो वो अच्छी नहीं है। आज तक तो यही रहा है, आगे देखिए क्या होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा था उसमें हमने खास तौर पर देखा कि एक तो स्टेटहुड का मुद्दा उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया, दूसरा धारा 370 का जो एब्रोगेशन हुआ उसे गलत बताते हुए कहा कि इसे रिवर्स करना है। अब जब ये तय हो गया है कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उन्होंने कहा कि धारा 370 बाद का मुद्दा है, पहले स्टेटहुड। इस यू टर्न को आप कैसे? देखिए, ये चुनावी चौंचले थे जो ख़त्म हो चुके हैं। ये देश विरोधी बातें थी। धारा 370 ने अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान के झंडे यहाँ पर लाए। अब वो नहीं चल सकता, वो भी जानते हैं, ना कोई स्वीकार करेगा। तो इसलिए आवाज़ में थोड़ी नरमी ज़रूर है, वो रहनी चाहिए। तो अगर वो सचमुच में सरकार चलाना चाहते हैं तो ठीक ढंग से सोचिए। चुनावों में पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के लिए जो उन्होंने कर लिया, अब जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचें। स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ था और उसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसी में ये एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजा जाएगा। देखिए, जो मर्जी करे, लेकिन उपयुक्त हालात में ही स्टेटहुड देनी चाहिए। पहले सरकार किस प्रकार से चलाते हैं, इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी सोच क्या है, वो जब पता लगेगी तो आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री ने संसद के पटल पर कहा है उपयुक्त समय में स्टेटहुड को दिया जाएगा। यूटी का जो नया संविधान है उसके मुताबिक 5 नॉमिनेशन जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या फिर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनके माध्यम से किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एज ए नॉमिनेटेड एमएलए चुना जाता है तो वो विपक्ष में बैठेंगे, और एक तरह से उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। देखिए, जो मर्जी करे, जिसका प्रेरोगेटिव है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसी हिसाब से वो जिसका भी प्रेरोगेटिव है वो करेगा। तो इस पर पहले से ही एक शंका व्यक्त करना गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि उमर अब्दुल्ला अब दूसरी बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पहले हालात कुछ और थे, अभी बदले हुए हालात में जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या सलाह होगी आपकी? मैं तो पहले कहूँगा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें। आपके समय में कश्मीरी पंडितों का वहाँ से निकलना, बड़ा हालात ऐसे बनाए गए, बड़ा गलत था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव होता रहा। अपनी नीतियों को बदलिए, ठीक प्रकार से सोचिए। खास करके वो जो देश विरोधी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद लाती थी, उनका सपोर्ट करना छोड़िए। इस तरह से अच्छी सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट रहेगी, केंद्र की भी सपोर्ट रहेगी। अगर हुर्रियत के लिए, जमायत के लिए, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उमर अब्दुल्ला काम करें, ऐसा राय जो है वो कविंदर गुप्ता जी की तरफ से दिया जा रहा है। और उनका कहना है कि अगर सरकार सही ढंग से चलेगी तो केंद्र का पूरा सपोर्ट रहेगा, और अगर सरकार में कुछ शरारत करने की कोशिश की तो उसका जवाब सदन में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में बहुत ही तगड़े तरीके से देगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।